हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष क्यों नहीं आता है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर से संबंधित बेसिक जानकारी सीखी थी। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण ईयर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, शताब्दी लीप वर्ष और साधारण क्या होता है उसको कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि प्रत्येक 4 साल बाद में लीप वर्ष क्यों नहीं होते हैं और विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो उसके हिसाब से हम 100 साल में देखते हैं। तो जैसे 2004, फिर 8, फिर 12, यानी ऐसे 4 जोड़ते जोड़ते लीप वर्ष निकालते हैं। तो 100 वर्ष यानी कि 2100 यहाँ तक। अब इनको टोटल काउंट करते हैं तो ये होते हैं 25, यानी कि 100 साल के अंदर लीप वर्ष 25 ऐसे करते हैं तो निकल के आते हैं हमारे सामने। इसी तरह अगले 100 साल बाद, अगले 100 साल बाद, अगले 100 साल बाद, यानी 4 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास 25 लीप वर्ष निकल के आते हैं। फिर हमें चेक करना है इनको, जो लास्ट है 100वें साल का जो लास्ट है ईयर 2100 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है कि 20 लगे हुए, शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष है या नहीं है देखने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 400 का भाग देंगे। अब 400 को भाग देंगे तो इसमें 400 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो फिर एक लाइन में हमने काउंट किए तो 25 आ रहे हैं, तो ये तो साधारण वर्ष निकला। तो अब कितने हो गए, 24 हो गए। इसी तरह अगले 100 साल में देखते हैं तो ये है 2200, तो 2200 भी शताब्दी वर्ष है, तो इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या निकला, साधारण वर्ष निकला। इसी तरह फिर है 2300 आया, तो इसमें ये भी शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी है, तो इसमें भी 400 का भाग देंगे तो भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक साधारण वर्ष हुआ। फिर अगला देखेंगे 2400। अब 2400 क्या है, शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। अब इसमें क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे तो 20 से 20 कट जाएंगे, 6 चौक 24, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। तो यानी इन लगातार इन 3 सालों में ये ऐसा क्या करते हैं, 400 सालों तक का हम काउंट करते हैं। जैसे इस साल में आए 24, इसमें 24 हो गए, इसमें 24 हो गए, इसमें 25 हो गए। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि लगातार 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो या तो 24 या 25। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 2400 और 25 दोनों एक साथ दिए हुए ओब्लिक करके, या 24 या 25, तो पहली प्रायोरिटी उसको होगी। उसके बाद अगर दिया हुआ ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 24 दिया और एक में 25 दिया हो, तो 24 को प्रायोरिटी होगी पहले। फिर तीसरी कंडीशन ये बनती है कि एक में 25 दिया हुआ हो, दूसरे में सब कुछ अलग ही हो ऑप्शन, तो प्रायोरिटी बनेगी कि 25 को करें। ये हुआ। उसके बाद में काउंट करेंगे। फिर हम जैसे लगातार 200 वर्षों का देखते हैं, तो 1501 से 1600 100 वर्ष ये हो गए, 1601 से 1700 100 वर्ष हो गए। तो इनमें ये 1600 क्या है, एक सेंचुरी है, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है। 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा, तो ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। तो इसमें तो पूरे 25 हैं। अब 1700 है, तो इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें लीप वर्ष कितने हुए, 24 हुए। अब लगातार 2 सालों में इनको काउंट करेंगे तो ये हो गए 49। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 1701 से 1800, इसमें हुए 24, और 1801 से 1900, तो इसमें भी 24 हुए, यानी कि दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो इनमें 24, तो लगातार 2 सालों में हो गए 48, यानी 48। तो इन लगातार 2 सालों में 49 हो रहे हैं, इनमें 48 हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्लियर हुआ कि ऑप्शन में अगर
48 और 49 दोनों ओब्लिक करके दिए हुए हो तो पहली प्रायोरिटी इनकी बनेगी। फिर अगर ऑप्शन में 49 अलग है, 48 अलग है, बाकी दूसरे ऑप्शन है, तो प्रायोरिटी होगी 48 को। उसके बाद में अगर 49 है एक ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में अलग अलग है, तो 49 को प्रायोरिटी होगी। तो इस तरह से ये ज्ञात करते हैं और ये हम 400 सालों तक देखते हैं। अभी हम ये लॉजिक समझेंगे कि हर 100 साल में हमने 3 साल तक देखा कि लास्ट का जो सेंचुरी वाला ईयर है वो साधारण वर्ष निकल के आ रहा है, तो वो साधारण वर्ष क्यों निकल के आ रहा है और 400 वाला पूरा क्यों आ रहा है। तो ये हम 400 साल तक देते हैं, तो इसमें हम ये लॉजिक क्लियर करेंगे। जैसे एक वर्ष में हम मानते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 59.4 सेकंड होते हैं, तो इसको हम लगभग क्या करते हैं 6 घंटे में, राउंड फिगर में 6 घंटा काउंट करते हैं। अब इसको 6 घंटा काउंट करते हैं तो इस समय और इस समय के बीच में होता है अंतराल 11 मिनट का, यानी कि हमारे एक साल में 11 मिनट बढ़ जाते हैं। अब ऐसा हम कितने सालों तक काउंट करते हैं, 400 सालों तक काउंट करते हैं। तो ये टोटल मिनट हो जाएगी अब मेरी 4400 मिनट, और इसको हम घंटे में करेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 73 आवर्स और 20 मिनट। तो लगभग इसको हम दिन में काउंट करें 73 आवर्स को, तो ये हमारे होते हैं 3 दिन। अब 3 दिन ज़्यादा हो गए, तो 3 दिन ज़्यादा हो गए तो ग्रेगरी साहब को पूछा कि आप 3 दिन को आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे, 3 दिन का क्या करोगे। तो 3 दिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रोप ग्रेगरी साहब जो कैलेंडर के आविष्कार करता कैलेंडर बनाया, उन्होंने क्या किया कि वो 3 दिन यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, एक दिन यहाँ पे कम कर दिया, एक दिन यहाँ पे कम कर दिया और एक दिन यहाँ पे कम कर दिया। तो इसलिए 3 सालों में एक एक दिन कम हो गए, चौथे साल में पूरे हो गए। इसी तरह आगे हम काउंट करेंगे तो फिर 3 यानी अगले 300 सालों में लगातार कितने होंगे, एक एक कम हो जाएंगे, फिर अगले 400 साल वापस से 25 बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये 3-3 साल कम हो गए और इसीलिए हम 400 का भाग देते हैं। फिर हम याद करते हैं विषम दिन निकालना और ओल्ड डेज निकालना। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, जैसे एक सप्ताह पूरा होने के बाद में जो दिन बचते हैं, शेष आते हैं, वही क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। तो टोटल दिन में हम भाग देंगे 7 का, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, हमारा विषम दिन होगा। तो साधारण वर्ष में काउंट करते हैं विषम दिन कितने होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, उसमें 7 का भाग रहेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 52 सप्ताह है और 1 दिन। तो 1 दिन क्या हुआ, हमारा विषम दिन हुआ। तो 365 दिन में यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन आता है। फिर करते हैं हम लीप वर्ष में, तो 366 दिन मानते हैं उसमें, तो 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन आएंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 दिन विषम दिन होंगे, यानी कि लीप वर्ष में 2 दिन आएंगे ओल्ड डेज यानी विषम दिन, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन आएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पूछे कि 100 कर्मागत वर्षों में यानी लगातार 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले जैसे 100 वर्ष हैं तो एक में तो हम मानेंगे कि 100 वर्ष में 24 आ रहे थे लीप वर्ष हमारे पास, और एक में आ रहे थे 25। तो इसमें करेंगे टोटल, तो ये हो गए 124 और ये हो गए 100, यानी लीप वर्ष इनमें इसलिए ऐड किया कि 100 वर्षों में 24 दिन ये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो इनको जोड़ देंगे। इसी तरह 100 वर्षों में ये 25 दिन एक्स्ट्रा होते, ये हो गए 125। अब हम करेंगे 124 को 7 से करेंगे डिवाइड, तो 5 शेषफल आ रहा है, और 125 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 शेषफल आएगा। तो 100 कर्मागत वर्षों में या तो 5 होंगे विषम दिन या 6 होंगे। अब ऑप्शन पे 5 और 6 दोनों दे रखे हैं, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा हम इसको निकालें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करेंगे कि एक में होते 365 वर्ष होते हैं, एक वर्ष में 100 सालों का निकाला, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस से एक बार में इस साधारण में इसमें जोड़ेंगे हम 24 एक्स्ट्रा, फिर 24 जोड़ने के बाद में 7 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 5 आएगा शेषफल। इसी तरह लीप वर्ष में होंगे 366 दिन, तो 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल दिन आ गए, इसमें 25 एक्स्ट्रा लीप वर्ष थे तो वो ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा शेषफल 6। तो या तो 5 होंगे या 6 होंगे, केवल 5 और 6 अलग अलग आवे तो 5 राइट होगा, और एक में जैसे 5 दे दिया और दूसरे अलग अलग है तो 5 होगा, एक में अगर 6 दे दिया दूसरे अलग अलग है तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 6।
अब अगर आपको 300 सालों में विषम दिन पूछें तो ये हो गए 200, और एक में माने हम 24 माने थे तो 200 में हो गए 14 दूनी 48, और एक में हम हमारे पास आए थे 25, तो 25 के डबल हो गए 50 200 सालों में। तो एक ऑप्शन 248, एक 250, यानी 248, एक में 250। अब इनको 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 7 का, तो एक में शेष पर निकल के आ रहा है 3 और एक में निकल के आ रहा है 4। तो हमारा ऑप्शन होगा या तो 3 या तो 4। तो इस तरह से हम विषम दिन निकालते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तरीका तो समझ में आया हो या कैसा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।